हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम का नया अपडेट आया है। आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम में बहुत सारे न्यू चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे न्यू अपडेट्स हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। एंड अभी इनका लोन प्रोसेस भी चेंज हुआ है, तो क्या अभी ये लोग लोन एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, एंड अभी कौन सा बैच चल रहा है, किस बैच के लिए हायरिंग हो रही है, उन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम में अप्लाई करने से लेकर आपका बैंक ज्वाइन करने तक जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और इस वीडियो में हम लोग इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफर लेटर का टाइम, आपका सैलरी कितना होगा, आपका जॉब लोकेशन कहाँ दिया जाएगा, और आपको अभी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, उस सब चीजों को भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो इनका जो एंट्री रिक्वायरमेंट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। और आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट्स में हो सकता है। जैसे कि पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नहीं लिया जाता था, जैसे कि बीटेक वाले को, लेकिन अभी ये लोग बीटेक वाले को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने किया है, कोई भी ग्रेजुएशन किया है, तो फिर आप एलिजिबल हो। और आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन में ओवरऑल जो एग्रीगेट निकल के आता है वो आपका 55% होना चाहिए। और अगर आपका ग्रेजुएशन रेगुलर है, या फिर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है, या फिर आपने ओपन स्कूलिंग से किया है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो मोस्टली जो प्रीफर किया जाता है वो आपका रेगुलर कोर्सेज वाले को ही प्रीफर किया जाता है, लेकिन आपका डिस्टेंस लर्निंग अगर है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आपका जो एज का रिक्वायरमेंट है वो बिलो 27 ईयर्स तक का होना चाहिए, मतलब 27 ईयर्स से कम होना चाहिए आपका एज। तो किसी भी फील्ड से अगर आपने बैचलर्स किया है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एंड अगर आपका परसेंटेज 55% से कम है, अगर 54.9 है, 54.5 है, या फिर 54 भी है, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसको अप्लाई करने में आपको कोई फीस नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आप अप्लाई कर दीजिए एंड आप एचआर के डिसीजन का वेट कीजिए कि वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं या नहीं। एंड ऐसे पीए प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो एंट्री रिक्वायरमेंट के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो आईसीआईसीआई पीएफ प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए जो आपका सबसे पहला स्टेप होता है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको इनके बैंक के ऑफिशियल कैरियर पेज पे जाना पड़ता है, और फिर वहां से जाके आपको अप्लाई करनी पड़ती है। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं। फिर आपका KYC करना पड़ता है, एंड देन फिर आपको सबमिट करना पड़ता है। और ये एप्लीकेशन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं लगता, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपका एंट्री रिक्वायरमेंट चेक होता है। अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होते हो तो फिर आपको फर्दर कम्युनिकेशन आता है, आपको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है टेस्ट के लिए। इनकेस अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो, या फिर आपका एंट्री रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है, तो भी आपको ईमेल करके वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड, या फिर ऐसे करके कुछ आपको बता दिया जाता है। और अगर आप एलिजिबल होते हो, रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, तो विद इन 3 to 5 डेज आपका टेस्ट का लिंक आ जाता है। तो अप्लाई करने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। इस टेस्ट को आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं से भी आप ये टेस्ट को दे सकते हो। इस टेस्ट में आपका मेनली 3 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक आपका वर्बल इंग्लिश रहता है, एंड देन आपका क्वांटिटेटिव मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, एंड फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग रहता है। तीनों ही सेक्शन से 30 मार्क्स करके आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका 90 मार्क्स का होता है। और इसको टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, मतलब कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। और इस टेस्ट में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आपको सैंपल क्वेश्चन देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस टेस्ट का जो लेवल होता है वो आपका इजी टू मीडियम रहता है। कुछ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। तो अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई करते हो, अगर आप पास करते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए मेल आता है, जो कि आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप टेस्ट को पास करते हो तो फिर आपको ईमेल पे आपको फर्दर कम्युनिकेशन आता है। इसमें आपको कोई मार्क्स शो नहीं होता है कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका इंटरव्यू के लिए आपका मेल आ जाता है। टेस्ट कंप्लीट करने के विद इन 3 to 5 डेज, या फिर मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका इंटरव्यू का ईमेल आ जाता है। आपको ईमेल भी आ सकता है, या फिर आपको व्हाट्सएप पे भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो टेस्ट को पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जो कि आपका फाइनल राउंड होता है। इसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो आईसीआईसीआई पीए प्रोग्राम के लिए। और ये जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, और ये भी आपका ऑनलाइन ही होता है। इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसमें आपका ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू को भी आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप किसी से भी दे सकते हो। और आपका इंटरव्यू में पूरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो फिर आपका जब नंबर रहेगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका मोस्टली 10 to 15 मिनट्स का ही होता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ सकता है। इसलिए जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आप ट्राई करना आप किसी और काम में इंगेज ना रहो। ओके, तो अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हो, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, तो फिर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के लिए। इंटरव्यू क्लियर करने के विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज आपका ऑफर लेटर आ जाता है। अभी किसी किसी का ज्यादा टाइम भी लग रहा है, क्योंकि ये बैच के अकॉर्डिंग होता है। जितने ज्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे उतना लेट फिर ऑफर लेटर आता है। बट मोस्टली जो आपका ऑफर लेटर आता है वो आपका 15 to 20 वर्किंग डेज के अंदर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट होता है, फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो। और ये जो आपका ट्रेनिंग होता है ये एक ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है, इसमें कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होता है। तो ये ऑफलाइन आपको बेंगलुरु जाके करना पड़ता है। वहां पे मणिपाल एकेडमी में जाके आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है
ये क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। तो इसका जो पूरा ट्रेनिंग है वो 3 टर्म्स में डिवाइडेड होता है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका जो पहला टर्म होता है, टर्म 1, वो आपका 4 महीने के लिए होता है, 4 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है और ये आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। मतलब इसमें आपको क्लासरूम सेशन दिए जाते हैं, आपको क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है 4 महीने के लिए, और इस बीच आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है जिसको स्टिपेंड बोलते हैं, और ये 5000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 4 महीने के लिए 20,000 रुपीज होता है। इस ट्रेनिंग में आपको बैंक के बारे में बताया जाता है, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है सेल्स के बारे में। एंड 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आपका टर्म 2 स्टार्ट होता है, जो कि आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है, और ये आपका 2 महीने का होता है, जिसमें आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहकर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इसमें भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको 22,000 से लेकर 24,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि टोटल जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 2 महीने में, वो आपको 44,000 से लेकर 48,000 आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड 2 महीने की इंटर्नशिप पीरियड खत्म होने के बाद आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जो कि आपका 6 महीने का होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप एक्चुअल बैंक में काम कर रहे होते हो, बैंक में प्रोफेशनल लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हो। एंड इसमें भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका 28,000 से लेकर 32,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है 6 महीने के लिए, जिसमें आपका 1,68,000 से लेकर 1,92,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो आपका टोटल ट्रेनिंग है वो आपका 1 साल का होता है, 12 मंथ्स का ये ट्रेनिंग होता है। एंड इसमें आपको जो फीस पे करने पड़ते हैं, ये एक पेड प्रोग्राम है, तो इसमें आपको फीस भी पे करने पड़ते हैं। इनका जो टोटल फीस होता है 1 साल का, वो 2,55,500 रुपीज होता है। और ये आपका जो कोर्स फी होता है वो आपका इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस एंड जीएसटी होता है। मतलब जो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो 2,55,500 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। और इसी कोर्स फी में आपका एकोमोडेशन भी इंक्लूडेड रहता है, जो आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो। जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है उसमें आपको मणिपाल एकेडमी में ही आपको क्वार्टर दिया जाता है, आप वहीं पे रहते हो। एंड उसमें जो आपका खाने का खर्चा होता है, आपका जो रहने का खर्चा होता है, वो सारे कोर्स फी में इंक्लूडेड होती है। एंड 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप एक्चुअल बैंक को ज्वाइन करते हो। एंड ट्रेनिंग के बाद आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो सीटीसी होता है, आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है सीटीसी, वो आपका 5 लाख से लेके 5.5 लाख पर एनम होता है, और ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन टू लोकेशन। एंड इस ट्रेनिंग या फिर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बैंक में जो ज्वाइन करते हो वो आप एज ए डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 ज्वाइन करते हो। आपका जो ग्रेड होता है वो आपका डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 का होता है, और ये एक मैनेजरियल लेवल का पोस्ट होता है। एंड आपका जो जॉब को लोकेशन दिया जाता है वो आपको पैन इंडिया में कहीं भी दे दिया जा सकता है, जहां भी आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच होता है। आपका इंटर्नशिप एंड आपका ज्वाइनिंग किसी भी आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में पैन इंडिया में आपको दे दिया जा सकता है। आपसे प्रेफरेंस पूछा जा सकता है, लेकिन फाइनली उन्हीं का डिसीजन होता है कि आपको वो कहां पे अपॉइंट करेंगे। एंड अगर आपका मंथली सैलरी की बात करें तो आपका 35,000 से लेकर 38,000 या फिर 40,000 तक आपको मिलता है, क्योंकि इसमें डिडक्शन भी होते हैं बहुत सारे। एंड सैलरी आपका लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रो सिटीज में तो आपका स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होगा। तो ये सारा प्रोसेस था आपका अप्लाई करने से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। एंड अब बात करते हैं लोन प्रोसेस के बारे में कि ये लोग लोन एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसमें आपको पे करना पड़ता है 2,55,500, जो कि पॉसिबल नहीं होता है कि एक बार में पे कर दे या फिर सेल्फ फंडिंग करे। तो इसके लिए ये लोग लोन भी ऑफर करते हैं, ये लोग अभी लोन ऑफर कर रहे हैं। और ये जो लोन ऑफर कर रहे हैं इनका प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है। आप ये लोन इनके कुछ सिलेक्टेड पार्टनर से ही ले सकते हैं, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको उनका पीडीएफ, उनका लिंक सब कुछ दे दूंगा लोन के बारे में, तो आप उसे स्टडी कर लेना। आप सेल्फ फंडिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं या फिर आप लोन लेके भी पे कर सकते हैं। एंड ये लोग जो लोन ऑफर कर रहे हैं वो कुछ सिलेक्टेड पार्टनर के द्वारा ही ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको लोन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं कंसर्न पर्सन का आपको नंबर दे दूंगा, उनका ईमेल भी दे दूंगा, आप उसमें बात कर सकते हैं। उनसे लोन के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ डिटेल्स आपकी मेंशन रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर लिंक को चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कि आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, जब आप ऑफिशियली बैंक को ज्वाइन करोगे, तो फिर आपका क्या वर्क रहेगा, आप वहाँ पे क्या काम करोगे। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो प्रोफाइल दिया जाता है आपका सेल्स का प्रोफाइल रहता है। इसमें आपको सेल्स करने पड़ते हैं बैंक के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, जैसे कि आपको करंट अकाउंट खुलवाना होगा, सेविंग्स अकाउंट खुलवाना होगा, आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने होंगे, लोन करवाना होगा, एफडी करवाना होगा, एसआईपी, म्यूचुअल फंड या फिर लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको सेल करनी पड़ेगी। बैंकिंग के जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं उनमें आपको डील करना पड़ता है। मैंने आईसीआईसीआई पीओ के जॉब रोल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्स का प्रोफाइल है, तो इसमें आपको कस्टमर से बात करना पड़ता है, उनको सेल करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना पड़ता है। और ये आपका कोई डेस्क जॉब नहीं होता है, इसमें आपको फील्ड विजिट करना पड़ता है, फील्ड पे जाना पड़ता है, सेल्स करना पड़ता है, नए कस्टमर्स को लाने पड़ते हैं, पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना पड़ता है, आपको लीड जनरेट करना पड़ता है, बैंक को बिजनेस ला के देना पड़ता है। और ये आपका सेल्स बेस्ड टारगेट बेस्ड जॉब होता है। तो इसमें आपका सेल्स टारगेट और आपका सेल्स प्रेशर भी रहता है। जॉब टाइमिंग की अगर बात करें तो आपका सुबह 9 बजे से लेकर आपका शाम के 6:30 बजे तक चलता है। लेकिन अगर आपका वर्क प्रेशर ज्यादा है या फिर काम ज्यादा है तो फिर आपको आपका वर्किंग आवर एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब गारंटी होता है, ऐसा ही लोग अपने वेबसाइट पे क्लेम करते हैं। लेकिन आपका जॉब लोकेशन कहीं भी हो सकता है, पैन इंडिया में कहीं भी हो सकता है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको होम लोकेशन मिलेगा या नहीं। एंड ये एक सेल्स बेस्ड जॉब होता है, ये एक टारगेट बेस्ड जॉब होता है। तो अगर आप सेल्स प्रोफाइल से कंफर्टेबल हो, अगर आप सेल्स कर सकते हो, क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हो, फील्ड वर्क, फील्ड विजिट कर सकते हो, सेल्स प्रेशर में काम कर सकते हो, टारगेट ले सकते हो, तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप आईसीआईसीआई
ICICI बैंक के कैरियर पेज पे जाओगे तो आपको वहाँ भी वैकेंसी मिलेगी, आप वहाँ से भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, फिर वहाँ पे आपको कोई कोर्स का फी या फिर कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ICICI बैंक में जॉब कैसे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिए। बेस्ट ये रहेगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई करने का ट्राई कीजिए, अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो वेल एंड गुड, एंड फिर अगर आप बैंक में काम करते रहते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी भी बढ़ता है, आपकी ग्रोथ भी होती है। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो कोई सेल्स प्रोफाइल के लिए तो आपका स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करोगे, एक्सपीरियंस होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। नहीं तो फिर आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से अप्लाई कर लीजिए। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड वीडियोस दिए हैं, आप उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर किसी कारण से अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हो या फिर इस प्रोग्राम में आप नहीं जा पा रहे हो तो इसके अलावा और भी बैंक के प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक का होता है, फिर HDFC बैंक का भी प्रोग्राम होता है, HDFC का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम होता है, एक्सिस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम होता है। उनके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने कंपैरिजन भी किया है इन तीनों प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि ये तीनों ही टॉप 3 प्रोग्राम्स में आते हैं, तो आप इसमें से कोई भी जो आपको बेस्ट सूट करे आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बैंक के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको कोर्स फी रिफंड कर दिया जाता है, रिफंडेबल कोर्स प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।